हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उन्होंने कपड़ा उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। ये बयान सुनकर आपको भी थोड़ी सी शर्म आ जाएगी। बतौर इंडियन ये बयान आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन ये बयान जिसने दिया उसका नाम है कुंवर विजय शाह। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं कैबिनेट के, और उन्होंने एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया जिसके बाद पूरा विपक्ष और काफी लोग गुस्से में नजर आए उनको लेकर। मंत्री विजय शाह के बयान पर विपक्ष लगातार बीजेपी और आरएसएस को घेर रहा है। इसी बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर एमपी के नेता जीतू पटवारी, सब ने मंत्री विजय शाह के जरिए भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि इंदौर में आयोजित हमला कार्यक्रम में मंत्री कुंवर विजय शाह जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की कार्रवाई के बारे में मीडिया ब्रीफिंग को लेकर सुर्खियों में आई कर्नल को लेकर मंत्री की जुबान फिसल गई। उन्होंने सेना की कार्रवाई के बारे में बोलते हुए कर्नल के लिए विवादित बयान दे डाला। इसके बाद वो कांग्रेस के निशाने पर आ गए, जिसके बाद लगातार उन पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने हमारी वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद अपमानजनक, शर्मनाक और ओछी टिप्पणी की है। पहलगाम के आतंकी देश को बांटना चाहते थे, पर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने पर पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश एकजुट था। खड़गे ने आगे लिखा कि बीजेपी आरएसएस की मानसिकता महिला विरोधी है। पहले पहलगाम हमले में शहीद नौसेना ऑफिसर की पत्नी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, फिर विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बेटी को तंग किया गया। अब भाजपा के मंत्री हमारी वीरांगना सोफिया कुरैशी को लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को तुरंत ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं जीतू पटवारी, चलिए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया, उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, इतने छोटे शब्दों में अपनी बात कही, मैं पूरी भावना को आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। मामला ज्यादा तूल पकड़ा तो भाजपा के संगठन ने विजय शाह के इस बयान पर नाराजगी जताई है। पार्टी आला कमान ने उन्हें तत्काल भोपाल स्थित मुख्यालय तलब किया है। आपको बता दें कि संगठन महामंत्री हितेंद्र नाथ शर्मा के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात कर शाह ने सफाई दी है और खेद जताया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाता हूँ। मैंने कहा ना आपको कि जो घटना हुई मैं उस दिन से विचलित हूँ और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे, और उस दिन की घटना के बाद जहां हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है, और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता। तो पूरी जनता, देश की जनता में मतलब उनको लेकर सम्मान था, और जिस तरीके से बात हुई सब में गुस्सा है, वो सब आपके बयान को कह, किस तरीके का बयान दिया, आपको 10 बार सोचना चाहिए ऐसे बयान। मैंने कहा ना कि हम देश प्रेमी आदमी हैं, और हर समाज के लोग जिन्होंने आज हिंदुस्तान के लिए जाति से बढ़कर काम किया है। कोई बात गुस्से में अगर निकल गई और किसी को बुरी लगी तो मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, 10 बार में माफी मांगता हूं। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।